फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट के बारे में। हम समझेंगे इस वीडियो में कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट विद ग्राफ एंड विद शेड्यूल। तो देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो हमारा इंडिफरेंस सेट है वो कॉम्बिनेशन है, जो कि सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है किसका? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक सेट विच ऑफर द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को ऑफर करता है द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नोन एज इंडिफरेंस सेट। हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है, इंडिफरेंस कर्व सेट करता है, मतलब कि सेट बनाते हैं हम लोग। सेट में समझ रहे हो ना आप लोग? जोड़ा। तो यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का। हमारे पास दो गुड्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं जो कि मैंने अपने वीडियोस में डिस्कशन आपसे किया था कि आईसी एनालिसिस के जो अजम्पशंस हैं वहाँ पर हमको लेके चलना है कि हमारे पास दो ही गुड्स होने चाहिए, ठीक है ना, जो कि कंज्यूमर को कैसा ऑफर करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर एक स्टेप में जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, मैंने यहाँ पे दो गुड्स लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का मैंने दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया है। देखिए जब मैंने कॉम्बिनेशन ए बैठाया तो एप्पल का एक प्रोडक्शन, ऑरेंज का 10। जब हम बी पर गए तो इसका 2 कर दिया और इसको मैंने कम कर दिया, 7 हो गया। देन ये 3 हो गया, ये 5, ये 3 और ये 4। तो देखिए कहने का मतलब है कि एक कंजप्शन मैंने जब एक का जो प्रोडक्शन है वो जब के जैसे जैसे कम किया, एप्पल का तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जो हमारे एप्पल का प्रोडक्शन है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ऑरेंज है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज पर्टिकुलर होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बैठा रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, मेरे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज करूंगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो देखिए जब मैं एक प्रोडक्शन कर रहा था एप्पल का तो ऑरेंज का मैं 10 कर रहा था। अब मेरे को जब एप्पल को बढ़ाना है तो सीधी बात है ऑरेंज का कम करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और दो ही गुड्स का प्रोडक्शन भी कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस करके हमको चलना है, ठीक है। जब हम इस शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसका डेफिनेशन भी डिस्कशन करेंगे आपसे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस सेट, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया और इसको मैंने एप्पल ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने ऑरेंज का किया था 10 तो मैं एप्पल का कर रहा था 1, और जैसे ही मैंने किया इसका 2 तो ये आ गया नीचे 7। तो ऐसे करते करते मैंने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम कर दिया। तो यहाँ पर जो आप पॉइंट को मान सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो जो सेटिस्फेक्शन है ए जितना ए पे मिल रहा है उतना ही बी पे है, सी पे है और डी पे है। तो यहाँ आप कह सकते हैं ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के और सी बराबर है डी के। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। तो यही कहता है हमारा इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन, कि इसमें दो गुड्स का हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, इसमें जो कंज्यूमर का जो लेवल सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम लेवल पर होगा। यह है हमारी इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन।